शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज सावन के महीने का दूसरा सोमवार है और दूसरे सोमवार के दिन आइए हम सावन सोमवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए संपूर्ण कथा का श्रवण करना, ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोगों को संपूर्ण प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए कथा की ओर बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। पहले हमारे साथ प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता ना मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, मतलब कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने के बजाय आपकी सावन सोमवार का व्रत करके व्रत कथा का पाठ करें और भगवान शिव का पूजन करें। सावन सोमवार व्रत कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति का कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की पूजा किया करता था और व्रत भी किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजन नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण कर दें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ेगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य के बारे में पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर में राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दें। इससे उसकी बड़ी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर
राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया और उसके साथ विदा नहीं किया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया था। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने बिलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, या तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा प्राप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। इसीलिए वो दोनों भूखे प्यासे एक कमरे में अपने आप को बंद करके रखे थे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। उसने देखा कि उसका बेटा सलामत वापस आ गया और बाद में अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। दोनों सब घर में गए और उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। भगवान शंकर ने उस व्यापारी की सभी मनोकामना पूर्ण कर दी और उसके बेटे को सकुशल वापस भेज दिया और उससे लंबी आयु का वरदान भी दिया। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई और व्यापारी अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू के साथ खुशी खुशी रहने लगा। शास्त्रों में लिखा है, जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। श्रावण सोमवार व्रत कथा संपूर्ण प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम पार्वती पतये नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बम बम भोले। जय शिव शंकर। तो प्रिय भक्तों, भोलेनाथ की कथा संपूर्ण हुई।
सावन सोमवार व्रत कथा संपूर्ण। आप लोगों को सावन सोमवार व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। भोलेनाथ बहुत ही भोले भाले हैं। ये अपनी कृपा बहुत ही जल्दी दिखाते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा दयालुता बरसाते हैं। भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ये मात्र एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि इन्हें सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से एक लोटा जल भी अर्पण किया जाए तब भी ये प्रसन्न हो जाते हैं। ये इतने भोले हैं कि अपना सब कुछ भक्तों को दान में दे देते हैं। इसलिए अभी इनका पावन पवित्र महीना चल रहा है, हमें भोलेनाथ की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। सावन के पावन पवित्र महीने में नाग देवता की भी पूजा की जाती है। इसलिए हमें नाग पंचमी के दिन अवश्य ही नाग देवता की विधिवत पूजा और अर्चना करनी चाहिए। इससे भोलेनाथ अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक थी। मिलेंगे फिर नई नई जानकारी के साथ, नई नई व्रत कथाओं के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।